देखिए पिछले क्लास में हमने किया था द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद का शून्य क्या है, ठीक है, शून्य का योगफल क्या है, शून्य का गुणनफल क्या है। आज मेरे पास एक क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें। कहीं कहीं प्रश्न देखिएगा आएगा कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो दोनों हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं, ठीक है। शून्यक निकालने के बाद इसके शून्यक और इसके गुणांक के बीच सत्यता की जांच करना है कि क्या ये सही है या गलत। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास बहुपद है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बहुपद क्या है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि में लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला यानी x स्क्वायर को और लास्ट वाला 10 को दोनों को गुना कर लेंगे, ठीक है, और गुना करके अपने मन में रख लेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखिए गुना करते हैं x स्क्वायर इंटू 10, कितना आ रहा है? 10x स्क्वायर। इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं कि जब हम गुना किए तो कितना आया? 10x स्क्वायर आया। बीच में कितना है? 7x है। अब ध्यान दीजिए, 7x को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है या बांटिए कि जब उसको गुना करें तो 10 आ जाए और जोड़े चाहे घटाएं तो 7 रह जाए, ठीक है। 7 को दो ऐसे भागों में विभाजित करना है कि गुना करें तो 10 आ जाए, जोड़े घटाएं तो 7 आए। देखिए x स्क्वायर प्लस 7 को मिल देते हैं कौन सी? 5 प्लस 2 इंटू तो x सही है प्लस 10। अब देखिए 5 और 2 को जोड़िए 10 आ रहा है, गुना 5 2 को जोड़िए 7 आ रहा है, गुना कीजिए 5 2 नहीं 10 आ रहा है, यानी जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुना करने पर 10 आ रहा है। फिट हो गया। और इसको तोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए 4 को बट गया तो 2 को जोड़ा में कर लेंगे इसको, और उसका हम क्या निकालते हैं? कॉमन लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ x पे पावर 2, यहाँ 5x, तो ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? तो x कॉमन हो रहा है। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? x कॉमन हो रहा है। क्यों कॉमन हो रहा है? क्योंकि x यहाँ 2 गो है, 2 x पे पावर 2 मतलब 2 गो है, और यहाँ 1 है, यानी 1 कॉमन हो रहा है। 1 x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, x प्लस 5। यहाँ देखिए 2x प्लस 10, मतलब इन दोनों को कौन काट रहा है? 2, दोनों से काट रहा है, दोनों काट रहा है, तो 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए। x प्लस 2 से भागा दिए 10 में 5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ और यहाँ दोनों सेम रहेगा। x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए। क्लियर? x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x बचा। यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बचा, x प्लस 2 बच गया। क्लियर है? अब आगे देखिए x प्लस 5 कॉमन लिए तो x, और यहाँ x प्लस 5 कॉमन लिए तो आगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान 0 है। 0 होगा ना? कब? जब x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। दूसरा, x प्लस 2 बराबर है 0, x बराबर -2, यानी प्लस में जाएगा तो माइनस, प्लस में जाएगा तो माइनस। क्लियर है? यानी एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। अल्फा का मान हम मान लिए -5 और बीटा का मान लिए -2। अब इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि दोनों को
शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। ये तो क्लियर है। अब हम जांच कर लेते हैं इसके शून्यक और इसके गुणांक के बीच क्या संबंध है। क्लियर है। देखिए, तो अल्फा का मान आ गया -5, बीटा का मान आ गया -2। मेरे पास अभिन्न है x² + 7x + 10। तो a कौन होगा? तो जो x² है, चाहे y² है, चाहे z² है ना। तो x² का जो गुणांक होगा, तो ध्यान दीजिए x² का गुणांक क्या है, कुछ दिख रहा है आपको? तो जहां पे कुछ नहीं होता है तो वहां 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 5 रहता, 4 रहता, 2 रहता, कुछ भी रहता तो वहां लिखते। यहाँ कुछ नहीं है तो x² गुणांक 1 लिखे। b x का गुणांक होता है, x का गुणांक है 7। c अचर पद है 10। अब ध्यान दीजिए, सत्यता की हमको जांच करना है ना। क्या करना है? सत्यता की जांच करना। देखिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान अभी यहां निकाल चुके हैं -5, प्लस बीटा का मान -2 बराबर, याद दीजिए फॉर्मूला था -b/a। b कौन है? तो x का गुणांक है, और a कौन है? तो x² का गुणांक। देख लीजिए b, तो b कितना है? 7, पहले से माइनस में है तो -7 बटा a कितना है? तो 1। -5 -2 -7, यहां भी देखिए माइनस, दोनों इक्वल है, यानी इसकी सत्यता की क्या हो गई? जांच। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ सत्यापित। क्लियर है। और इसके गुणांकों के बीच में निकाल लेते हैं, है ना। ये हमने निकाले शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा -5 बीटा -2, तो -5 -2 -7। यहां ध्यान दीजिए, b है 7 अब बटा a है 1, तो यहाँ आ गया -7 बराबर 7, दोनों सत्यापित हो गया। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणन। देखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c क्या होता है? अचर पद है, और a है x² का गुणांक। ध्यान दीजिए, अल्फा आया था कितना? -5, बीटा आया था -2, ठीक है। अल्फा आया था -5, बीटा आया था -2 बराबर। देखिए c यानी इट मीन्स अचर पद। अचर पद कौन है? 10 बटा a, यानी x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कौन है? 1 है, a है। माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर 10/1 तो 10। देखिए ये दोनों भी क्या हो गए? बराबर हो गए, तो ये भी क्या हो गया? सत्यापित हो गया। समझ गए ना? क्लियर है। तो शून्यकों का योगफल भी 7 आ गया, और शून्यकों का गुणनफल में कितना आ गया? 10 बराबर 10, यानी दोनों की सत्यता की क्या हो गई? जांच हो गई। अब हम करते हैं कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे, यानी शून्यकों का योगफल दिया रहे, शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो इसका हमने कल फॉर्मूला बता दिया था। आज देखिए प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया हुआ है मेरे पास। शून्यकों का योग दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है।
-3। शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ? -3। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है जी? -b/a। क्लियर है? शून्यकों का योगफल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा -3, फॉर्मूला होता है -b/a। दूसरा दिले है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ, क्या होता है? c/a। क्या होता है? अच्छा ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको? a है ना, नीचे भी है b/8 है, c/8 है, तो 3 को हम 3/8 लिख सकते हैं और 2 को 2/8। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे के बता दीजिए a का मान क्या होगा, बोल सकते हैं कि 1 होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब द्विघात बहुपद का फॉर्म लगाते हैं। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा इंटू मार दीजिए। -3 इंटू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 आ गया। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया आपके पास यहाँ -3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, माइनस माइनस प्लस 3x/2, ठीक है। धन्यवाद।